नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण चौहान और हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर वॉरेन बफेट के बारे में। उनका जन्म 1930 में यूएस के यूमा शहर में हुआ। उनके पिताजी एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में सेल्समैन का जॉब करते थे, लेकिन 1920 में ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनकी जॉब चली गई थी। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद का मज़ा ले रहे थे, तब वॉरेन को नंबर के साथ खेलना, किताबें पढ़ना और छोटे मोटे बिजनेसेस करना पसंद था। जब मिस्टर वॉरेन 7-8 साल के हो गए थे, तब उन्होंने एक किताब पढ़ा था जिसका नाम था 1000 वे टू मेक $1000, यानी $1000 कमाने के 1000 तरीके। और उस किताब में $1000 कमाने का एक तरीका था पिनबॉल मशीन का बिजनेस। तो फिर उन्होंने दिमाग लगाना स्टार्ट किया और देखा कि एक पिनबॉल मशीन को खरीदने के लिए कितना पैसा लगता है, और फिर उस मशीन से जो प्रॉफिट कमाकर और ज़्यादा मशीन खरीदने के लिए उन्हें कितना वक्त लगेगा। मिस्टर बफेट को यह बिजनेस अच्छा लगा और फिर उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर एक पिनबॉल मशीन खरीद ली और उस पिनबॉल मशीन को एक नाई की दुकान में रख दिया, ताकि जो लोग वेटिंग में होंगे वो अपना टाइम पास के लिए खेल सकेंगे। जैसे जैसे उन्हें इस बिजनेस में प्रॉफिट होने लगा, तो उन्होंने उस प्रॉफिट को दोबारा रीइन्वेस्ट करके और ज़्यादा पिनबॉल मशीन खरीद ली और फिर उन सब मशीनों को अलग अलग नाई की दुकान में रख दिया। इस तरह उन्होंने अपने इस बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाकर वॉरेन ने इस पिनबॉल मशीन के बिजनेस को तब $1200 में बेचकर 55 में ही अपने टैलेंट से बिजनेस स्किल का नमूना दिया और उन्होंने 7-8 साल के इतने कम उम्र में ही बिजनेस करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने और भी कई सारे छोटे मोटे बिजनेस और काम किए, जैसे कि न्यूज़पेपर बांटना, डोर टू डोर जाकर कोको कोला, चिंगम, मैगजीन बेचना एक्सेट्रा। उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, पर वॉरेन को छोटे मोटे बिजनेस करने में मज़ा आता था। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने सेविंग से 40 एकड़ ज़मीन खरीद ली थी और कॉलेज ख़त्म होते होते उनके पास $9800 की सेविंग जमा हो चुकी थी। उनके पिताजी वॉरेन को बचपन में फायरवॉल कहते थे, क्योंकि इतने कम उम्र में ही वॉरेन बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस करता था। वॉरेन ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, पर उन्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। जिसके बाद वे कुछ दूसरे कॉलेजेस और टीचर्स की इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे थे। तब उन्हें पता चला कि मिस्टर बेंजामिन ग्राहम और मिस्टर डेविड डॉड, ये दोनों प्रोफेसर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम और मिस्टर डेविड डॉड से इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने के लिए उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फैसला किया। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी बनाई थी। बाद में उन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग का नाम से भी पहचाने जाने लगा। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम से वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी सीखने के बाद वॉरेन ने बेंजामिन ग्राहम के पार्टनरशिप फर्म ग्राहम न्यूमन के लिए फ्री में काम करने की इच्छा जाहिर की, पर बेंजामिन ग्राहम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और 2 साल बाद बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन को उनके पार्टनरशिप फर्म में जॉब ऑफर की। अगले 2 सालों तक वॉरेन बफेट ने वहां पर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम किया और उन्होंने प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम के साथ काम करके अपनी इन्वेस्टिंग स्किल को इम्प्रूव किया। फिर जब 1956 में बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए, तो उन्होंने अपने पार्टनरशिप फर्म वापस बंद कर दिए और फिर वॉरेन बफेट अपनी होम टाउन ओमाहा चले गए और आने के बाद उन्होंने वहीं पार्टनरशिप फर्म शुरू किए। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब अंडर वैल्यू स्टॉक को खरीदना, यानी शेयर को उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे खरीदना। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब स्टॉक के रियल वैल्यू, जिसे कंपनी के एसेट्स, अर्निंग्स, डिविडेंड्स और अर्निंग पावर जस्टिफाई करते हो। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करके स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते थे। अक्सर स्टॉक प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चली जाती है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में उन स्टॉक को खरीदा जाता है जिनकी स्टॉक प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है। मिस्टर वॉरेन बफेट ने पहली बार बक्सर हैथवे के शेयर 1962 में खरीदे थे। तब बक्सर हैथवे एक बड़ा टेक्सटाइल यानी कपड़ों का बिजनेस था और बक्सर हैथवे का बिजनेस धीरे धीरे बहुत खराब परफॉर्म कर रहा था। कंपनी एक के बाद एक टेक्सटाइल मिल बेच रही थी और उन पैसों से बक्सर हैथवे के शेयर रीपर्चेस कर रही थी, यानी शेयर होल्डर से वापस खरीद रही थी। फिर मिस्टर बफेट ने खुद से सोचकर बक्सर हैथवे के शेयर खरीदे थे कि बक्सर हैथवे का मैनेजमेंट कंपनी बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं और जब कंपनी अपनी बाकी बची हुई टेक्सटाइल मिल बेचेगी तो उन पैसों से कंपनी जरूर बायबैक करेगी और तब मुझे बक्सर हैथवे के शेयर के लिए अच्छी प्राइस मिलेगी। उन्होंने 1964 तक अच्छी खासी क्वांटिटी में बक्सर हैथवे के शेयर खरीद ली थी और तब बक्सर हैथवे ने अपनी और मिल बेच दी। जब बक्सर हैथवे के शेयर ही परचेस करने लगेगी, तब उन्हें मिस्टर बफेट से पूछा कि वो किस प्राइस पर अपनी शेयर बेचना चाहते हैं, तो मिस्टर बफेट ने कहा कि $11.5।
तो बक्सर हैथवे के मैनेजमेंट ने कहा कि ठीक है, हम $11.5 की प्राइस पर आपसे शेयर खरीद लेंगे। पर जब मिस्टर बफेट को शेयर खरीदने के लिए बक्सर हैथवे से ऑफर लेटर मिला तो उसमें $11.5 नहीं बल्कि $11.375 प्राइस था, जबकि डील $11.5 की हुई थी। बफेट ने बक्सर हैथवे के मैनेजमेंट का ये झूठा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने वो ऑफ़र तुरंत रिजेक्ट कर दिया और बक्सर हैथवे के और ज़्यादा शेयर खरीदने लगे। जब तक कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं आ जाता तब तक वो शेयर खरीदते रहे, और कंपनी का कंट्रोल मिलते ही उन्होंने बक्सर हैथवे के उस चीटा मैनेजमेंट को कंपनी से निकाल दिया। वे हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टिंग करते वक्त इमोशन को दूर रखना चाहिए, पर यहाँ पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन इमोशनली ली थी और वे उसे अपनी गलती मानते हैं। इस गलती को बाद में उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने 1969 में अपनी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद कर दिया और बक्सर हैथवे के चेयरमैन बन गए। उन्होंने कंपनी का टेक्सटाइल बिजनेस में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने बक्सर हैथवे को एक होल्डिंग कंपनी बना दिया। होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जो दूसरे कंपनीज की शेयर खरीदती हो, यानी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है और फिर वे बक्सर हैथवे के जरिए अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करती है। बाद में उन्होंने कुछ इंश्योरेंस बिजनेसेस को खरीद कर इंश्योरेंस में एंट्री की और कंपनी के टेक्सटाइल बिजनेस बंद कर दिया। मिस्टर बफेट ने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। वे कहते हैं कि मैंने 11 साल की उम्र में पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था और तब तक मैं अपनी टाइम वेस्ट कर रहा था। उनके पिताजी के स्टॉक ब्रोकिंग की ऑफिस में बहुत सारी इन्वेस्टिंग से जुड़ी किताबें थी। वॉरेन ने वो सारी बुक्स पढ़ ली थी, जिससे उन्हें इन्वेस्टिंग की जानकारी मिली और इन्वेस्टिंग में उनकी रुचि बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट सिटी सर्विस नाम के कंपनी में की थी और उन्होंने अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए सिटी सर्विस के शेयर $38 के प्राइस पे खरीदे थे। वारन के खरीदने के बाद सिटी सर्विस का स्टॉक $38 के भी नीचे चला गया और कुछ टाइम बाद फिर वो $40 पे आ गया। तो वारन ने $40 की प्राइस पर सिटी सर्विस के शेयर बेच दिए। बाद में वो स्टॉक $200 तक चला गया। तो उस पर बफेट कहते हैं कि उनकी पहली इन्वेस्टिंग से उन्हें इन्वेस्टिंग में पेशेंस यानी सब्र कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी सीख मिली। इसलिए मिस्टर बफेट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट के शेयर 1973 से खरीदना शुरू किया था, जिन पर उन्हें 9000% से भी ज़्यादा रिटर्न मिला है, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज में उन्होंने थाउजेंड्स एंड 1000% रिटर्न मिले हैं। वे किसी कंपनी की शेयर खरीदने को उस बिजनेस को खरीदने जैसा देखते हैं, इसलिए वे उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें समझते हैं, क्योंकि उन्हें वो बिजनेसेस पूरी तरह से समझेगी, तभी वे उस बिजनेस के इन डेप्थ एनालिसिस कर पाएंगे। उन्होंने 1988 से कोका कोला में इन्वेस्ट करना शुरू किया और कोका कोला के लगभग 7% स्टेक खरीद लिए थे और अभी भी उन्होंने कोका कोला के शेयर होल्ड करके रखे हैं। वे खुद कोक के बहुत बड़े फैन हैं और डेली 5-6 कैन पीते हैं और मजाक मजाक में कहते हैं कि मेरे बॉडी में 25% कोक है। इन्वेस्टमेंट से मिले प्रॉफिट से और डिविडेंड के वे और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट जैसे कि कोका कोला, वाशिंगटन पोस्ट, रिंगलिश चिंगम, इन बिजनेसेस को वे बचपन से जानते थे। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम ने अपने बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कहा है कि इन्वेस्टिंग इज मोर इंटेलिजेंट व्हेन इट इज़ मोर बिजनेस लाइक। तो मिस्टर बफेट कहते हैं कि ये 9 शब्द इन्वेस्टिंग पर लिखे गए सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। मिस्टर वॉरेन बफेट ने प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम और प्रोफेसर फिलिप फिशर इन दोनों के फिलोसफी को फॉलो किया है। वे कहते हैं कि मैं 15% फिलिप फिशर हूँ और 85% बेंजामिन ग्राहम हूँ। तो मिस्टर बफेट ने इन दोनों की फिलोसफी को ऐड कर दिया और अपनी खुद की फिलोसफी बना दी, डैट इज़ क्वालिटी बिजनेस स्टॉक जब अंडर वैल्यूड होती है तब उन्हें खरीद लो। उन्होंने अपने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रिसेशन पीरियड में और जब कंपनी कई वन टाइम प्रॉब्लम फेस कर रही होती है तब की है, क्योंकि तब उन्हें स्टॉक्स लो वैल्यूएशन पर खरीदने को मिलते हैं। इन्वेस्टिंग में हमेशा 2 रूल को फॉलो करते हैं। पहला, नेवर लूज मनी, और दूसरा, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वे अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर चार्ली मंगोर को भी अपने सक्सेस का क्रेडिट देते हैं और उनकी तारीफ करते हुए कभी नहीं थकते। दिन में 5-6 घंटे से ज़्यादा वक्त वे पढ़ने में बिताते हैं। वे बचपन में ही अपनी बहन से कहते थे कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ, और 2008 और 2009 में वे कुछ महीने के लिए दुनिया के अमीर आदमी बन गए थे और कई सालों तक दुनिया के रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में वे लगातार दूसरे या तीसरे पोजीशन पे बने रहे हैं। इतना अमीर होने के बावजूद भी वे उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदे थे
वे अपनी कार भी खुद ही चलाते हैं। साल 2000 से वे 46 बिलियन दान कर चुके हैं और वे दुनिया के सबसे चैरिटेबल व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना 90% से भी ज़्यादा पैसा 50 साल की उम्र के बाद कमाया। उनके लिए एज तो बस नंबर है। 90 साल की उम्र में भी वे बक्सर हैथवे के बिजनेस को उसी बेखूबी से चला रहे हैं।